तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ा जाए। कहता है क्या, प्रश्न संख्या 39 में यदि कॉस अल्फा बराबर 12/13 तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा इंटू 1 माइनस tan अल्फा बराबर 35/156 है ना। यानी हमको सॉल्व करना है ना, और सिद्ध भी करना है साथ साथ। कहता है क्या, कॉस अल्फा 12/13 तो सिद्ध करें है ना। तो उतना तो हमको आगे नहीं बढ़ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस बराबर b/h, यानी b का मान है 12 और h का मान है 13 है ना। तो हमारा p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए p का मान निकालते हैं। h का होल स्क्वायर बराबर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h का होल स्क्वायर बराबर है ना, हमको निकालना है p का मान। तो p का होल स्क्वायर बराबर h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो p का मान हमको ज्ञात नहीं है, रहने देते हैं। b का मान हो गया, h का मान है जाकर 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो p का होल स्क्वायर बराबर निकल जाता है 169 माइनस 144 इक्वल टू 25 p का होल स्क्वायर। अगर p हमको निकालना है तो ये अंदर रूट में चला जाएगा 25, p का मान निकल जाएगा जाकर 5। यानी यहाँ पर p का जो मान आया बच्चों 5 आया। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चलते हैं। कहता है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस tan अल्फा बराबर 35/156, यानी ये हो गया LHS और ये हो गया RHS है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से कहता है साइन अल्फा 1 माइनस tan अल्फा है ना। तो साइन अल्फा बोल रहा है, तो साइन का मान होता है p/h इंटू 1 माइनस p/b है ना। p/b, p का मान कितना है, p का मान हो गया 5 और h का मान हो गया 13। 1 माइनस p का मान हो गया 5 और b का मान हो गया है ना 12। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 इतना आ जाता है ना। तो हम लेते हैं एलसीएम 12 का 12, तो 12 माइनस 5 है ना। ये 12 एक से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस एज इट इज रहेगा सेम में। तो 12 से डिवाइड देने पर हमारा एक आया, एक से मल्टीप्लाई करने पे 5 इक्वल टू 5/13 इंटू 12 में से 5 गया तो 7 और इधर आ जाता हमारा 12। अब देखिए ये तो कटने वाला है नहीं को, तो 7×5 = 35, 12 गुने 13, तो 12 गुने 13 हमारा 13 दूनी है ना 26 का 6 बचा 2, 13 2 15। देखिए 35/156 आ चुका है। हमारा LHS बराबर है RHS के, ये हमारा प्रूफ हो चुका है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 39 जो है हल हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है प्रश्न संख्या 40 में यदि q cos थीटा बराबर अंडर रूट q का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर तो सिद्ध करें कि q साइन थीटा इक्वल टू p है ना। तो चलिए पहले इस मान को हम पहले निकालते हैं। कहता है q cos थीटा बराबर अंडर रूट q का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर। अगर cos थीटा हमको निकालना हो तो अंडर रूट q का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर बटे q, क्योंकि ये q मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर
है ना, बी बटे एच, यानी बी का मान आया अंडर रूट में क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, और एच का मान आया क्यू, और हमको पी का मान ज्ञात करना है। तो पी का मान ज्ञात करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा एच का होल स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमको निकालना है पी का मान, तो पी का होल स्क्वायर बराबर एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पी का मान हमको निकालना है पी का होल स्क्वायर, एच का मान दिया हुआ है क्यू, तो क्यू का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है अंडर रूट में, है ना, क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पी का हमको होल स्क्वायर निकालना है, तो क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो है ना, बी का मान जो दिया हुआ है वो अंडर रूट में है, तो ये हमारा आ गया वैल्यू। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि हमारा यहाँ पर जो है ब्रैकेट में था, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्यू का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी का होल स्क्वायर, प्लस से ये कट गया, है ना। तो ये हमारा पी का होल स्क्वायर बराबर निकल गया जाकर, है ना, पी का होल स्क्वायर, पी का वैल्यू निकालना है तो हमको अंडर रूट में चला जाएगा और पी का मान हमारा पी ही प्राप्त होता है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर हम हल करते हैं, है ना। तो कहता है क्या कि क्यों नहीं रहा, क्यों साइन थीटा बराबर पी। तो हम चलिए हल करते हैं, ये LHS है और ये RHS है, तो वक्त गवाए बिना चलते हैं आगे LHS से। तो LHS से चलते हैं, तो हमारा कहता है क्यों साइन थीटा, है ना, तो हमारा जो है क्यों का जो है क्यों ही रह जाएगा, साइन थीटा का मतलब हो गया पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी का मान हम निकालते हैं, तो पी का मान हमारा क्या है, पी का मान जो है पी ही है, और एच का मान हमारा क्यों है ना, पी का मान पी ही है। हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, क्यों का क्यों, पी का मान पी ही दिया हुआ है और एच का मान भी क्यों दिया हुआ है ना। तो क्यों से क्यों कट गया और यहाँ पर पी प्राप्त हो चुका है, यानी देखिए बच्चों, क्यों साइन थीटा बराबर पी आ चुका है, यानी LHS बराबर हो गया है RHS से, है ना, प्रूव्ड हो चुका है। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से ये प्रश्न, है ना, प्रश्न का जो है उत्तर आ चुका है। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। चलिए बच्चों, तो प्रश्न संख्या आगे की ओर चला जाए। कहता है क्या, यदि प्रश्न संख्या 41 में, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करे कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 1/5 के बराबर है ना। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। कहता है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का मतलब P/H, यानी P का मान 3 और H का मान 5 और B का मान ज्ञात नहीं है। तो H का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर, है ना, प्लस B का होल स्क्वायर। तो हमको तो निकालना है, B का मान निकालना है, तो B का होल स्क्वायर बराबर H का होल स्क्वायर माइनस P का होल स्क्वायर। B का मान हमको ज्ञात नहीं है तो एज इट इज रखेंगे। H का मान है हमारा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर,
बी का मान हमारा निकालने पर 5 का होल स्क्वायर 25 और 3 का होल स्क्वायर 9, घटाने पर हमारा प्राप्त होता है जाकर 16। बी हमारा एज इट इज रहेगा, अंडर रूट चला जाएगा तो आ जाएगा 16 और बी का मान हमारा 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 4। तो चलिए अब हल करते हैं। कहता है क्या, कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा बराबर -1/5, है ना। ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा हो गया RHS। तो LHS से, है ना, LHS से, तो LHS से चलते हैं। कहता है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 cot थीटा, है ना। तो हल करते हैं। cos थीटा का मतलब B/H माइनस 1/tan थीटा है, तो इसको हम क्यों ना, है ना, क्यों ना हम इसको हम कर लेते हैं, है ना। हम आपको बताए थे कि एक, है ना, आपको हम पहले सूत्र का वीडियो में बता चुके थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तीसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पर हमको निकालना दिया हुआ है क्या, टैन दिया हुआ है, तो टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा उल्टा। उसी प्रकार से, है ना, यहाँ पर हमारा एक और है, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। हम इसको अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा, लेकिन हमको तो है ना, सरल तरीके से फॉर्मूला हमको याद है तो बना सकते हैं, नहीं तो वैल्यू को डायरेक्ट पुट करके भी हम रख सकते हैं। तो देखिए 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना। इसको भी हम चलिए पहले रख लेते हैं मान को, तो कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, बटे 2 कॉट थीटा, है ना। तो चलिए इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा कॉस थीटा है, तो यहाँ पर B/H माइनस टैन का ठीक उल्टा कॉट होता है, यानी B/P, B/P बटे 2 का 2 इंटू कॉट का हम अभी लिखे हैं B/P। तो हम जो है मान रखते हैं, तो B का जो मान है हमारा 4 है और H का जो मान है हमारा 5 है, माइनस B का जो मान है हमारा 4 है और P का जो मान है हमारा 3 है, 2 का 2 और B/P यानी 4/3, 4/, है ना, 3। तो चलिए अब इसको हम लघुत्तम लेते हैं। 5 3 का लघुत्तम हमारा हो जाएगा जाकर 15, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सेम रहता है डिनोमिनेटर तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम से, है ना निकालते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पर एलसीएम ना निकाल के डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 तिया 15, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 5 चौ 20, 5 चौ 20 बटे, अब यहाँ पर कोई कटने लायक है नहीं तो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 3। नहीं समझना है, नहीं समझ में आया है तो नीचे 1 रख लीजिए। अब आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 है, 3 इकाई 3। अब इसको हम लिखते हैं 12 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो 20 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा 8 अब बटे 5। बड़ा साइन कौन है, 20 है, 20 के सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 15 हो जाएगा बटे 8/3, 8/3। तो चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं।
-8/15/8/3 है ना। तो ये हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हमारा जो है 8 तिया 24, 8 गुने 3/15 गुने 8, 15 गुने 8, माइनस का माइनस। तो हम देखिए 3, 8 से 8 कट जा रहा है तो काट भी सकते हैं। तो 8 से 8 कट गया तो बचा -3/15, 3 से काट दिए तो माइनस 3 इकाई 3 और 3 पचे 15, यानी 1/5। देखिए आपका प्रश्न का जो है उत्तर आ चुका है, प्रूफ हो चुका है। LHS है ना, RHS हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये इस प्रकार से जो है प्रश्न हल होते हैं, है ना। प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखने में लग रहा है बड़ा, परंतु है ना फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन सकता है ना। तो आशा है कि आपको ये जो है ना प्रश्न समझ में आया होगा। आज इसी वीडियो में है ना यहीं तक हम रुकेंगे, फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नों को आगे हल करेंगे। ठीक है, जय हिंद।